कक्षा 10 फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड के पेपर में, अच्छे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इस चैप्टर पर पढ़ते हैं, रिवीजन है ये चैप्टर, क्या रिवीजन है। इससे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन भी दिखते हैं, अति लघु बहुत कम दिखते हैं, लघु भी कभी कभी पूछ जाता है, अतिरिक्त क्वेश्चन आएंगे इससे। कभी कोई क्वेश्चन पेपर में सवाल आ सकता है, इस चैप्टर सवाल भी देख सकते हैं। पहले देखते हैं, सबसे पहले सिंपल इस चैप्टर का बेसिक्स से पढ़ते हैं कि जल्दी जल्दी रिवीजन कराता हूँ कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा, सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहने मतलब ये जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाता है, कोई भी परिपथ, जैसे फैन हो गया, तार आके लगा है, स्विच ऑन करूंगा, धारा बहेगी, पंखा चलने लगेगा। तो क्या क्या आ गया, मतलब क्या होता है, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा समझ रहे हो ना, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कि विद्युत धारा के कारण इस परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। यही सब का मतलब है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव है। चुंबक का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर धारा में, अगर किसी मतलब परिपथ हो गया, यहाँ से तार लगाएंगे, बैटरी लगा दिया, धारा जाएगी, जब धारा बहेगी इसमें तो इस चुंबक क्या प्रभाव पड़ेगा, यही होगा कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यही होता है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में था, सबसे पहले बताया चुंबक के बारे में। चुंबक क्या होता है बता रहे हैं। चुंबक मैग्नेट, चुंबक चुंबक क्या होता है, चुंबक क्या होता है ध्यान समझो। चुंबक एक प्रकार क्या है, एक प्रकार का एक पदार्थ है, क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक एक प्रकार का है पदार्थ है। चुंबक एक प्रकार का पदार्थ है जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। उस पदार्थ को हम चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक एक प्रकार का पदार्थ है जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपने क्या करता है, आकर्षित करता है। चुंबक ले लें, चुंबक क्या करता है, किसी लोहे को अपने खींचता है ना, आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक के प्रकार। तो चुंबक के दो प्रकार होते हैं। चुंबक कितने प्रकार होते हैं, दो। चुंबक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक, इन दोनों डिफरेंट देख सकते हैं। चुंबक का खोज कहाँ होता है, चुंबक खोज एशिया के माइनर नामक देश में होता है, मैग्नेशिया नामक देश, इसलिए इसको नाम मैग्नेट पड़ा। चुंबक दो प्रकार का होता है, तो प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं कि जो प्रकृति से प्राप्त, कहां से प्राप्त हो, प्रकृति, नेचर से मिले हमको, से प्राप्त हो, उस चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। फिर ये इसका आकार निश्चित नहीं होता, आकार इसका निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। फिर ये चुंबकत्व की शक्ति कम होता है।
ठीक है। अब आता है कृत्रिम चुंबक, इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है ना, कि इसको प्रयोगों द्वारा बनाता है, प्रयोगशाला लिख देते हैं। कहने का मतलब मनुष्य द्वारा, ये भी लिख सकते हैं मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। फिर दूसरा अंतर, इसका आकार हम चाहे तो जैसे बना सकते हैं, हम बना रहे हैं हम किसी तरह बना सकते हैं ना, इसका प्रयोग के आधार पर हम इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है, हम किसी भी आकार को बना सकते हैं ना, निश्चित होता है। ये चुंबकत्व इसका ज्यादा होता है ना, चुंबकत्व शक्ति क्या होता है इसका ज्यादा होता है, इसका चुंबकत्व कम होता है। चुंबकत्व मतलब क्या होता है, चुंबकत्व, चुंबक माने चुंबक हो गया, एक लोहे की वस्तु होती है, ये अपने खींचेगा इसको, ये चुंबक हो गया, ये चुंबक, ये चुंबक, ये लोहे की वस्तु, ये क्या करेगा इसको अपने खींचेगा, इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकत्व। समझ में आया चुंबक क्या होता है, चुंबक एक प्रकार का पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपने क्या करता है, आकर्षित करता है। दो प्रकार का, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अंतर पूछेगा, हो जाएगा आराम से, हमको पढ़ने होंगे चुंबक के बारे में, कृत्रिम चुंबक के बारे में, ठीक है। ये भी है कि इसका आकार अनिश्चित होता है, इसको प्रकृति में पाया जाता है, इसकी चुंबकत्व शक्ति बहुत, किसी लोहे की वस्तु को या लोहे को चुंबक अपने ओर खींचता, बहुत स्लो खींचता है, इसके अंदर चुंबकत्व गुण बहुत कम होते हैं, इसके अंदर चुंबकत्व गुण ज्यादा होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसका आकार निश्चित होता है, किसी तरह का बना सकते हैं। ज्यादा प्रयोग किसका होता है, कृत्रिम चुंबक का, इसको प्रयोगशाला में बोले मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चुंबक के बारे में कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब आता है कि चुंबक के गुण, क्या था चुंबक के गुण, यहाँ से पेपर में पूछेगा हम लोग से, जैसे बेसिक चुंबक के बारे में बता रहते हैं, अब यहाँ से चुंबक के बारे में पूछेगा, चुंबक, चुंबक के गुण, चुंबक के गुण। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। चुंबक के गुण निम्नलिखित होते हैं। चुंबक के गुण निम्नलिखित होते हैं। चुंबक के गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला, जब कोई भी वस्तु हो गया, कोई मनुष्य, कोई भी वस्तु समझता है, उसमें एक गुण होते हैं, सब में वो कुछ ना कुछ एक गुण होते हैं। चुंबक में भी कुछ गुण होते हैं, उस गुण के बारे में पढ़ना है, चुंबक के उस गुण के बारे में पढ़ना है। पहला, चुंबक क्या करता है, लोहे की बनी वस्तुओं को, पहला चुंबक, चुंबक लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को, बनी वस्तुओं क्या करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। चुंबक लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है, पहला गुण हो गया। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इस गुण को, चुंबकत्व कहते हैं। कोई पूछे चुंबकत्व किसे कहते हैं, लिख लेंगे, इस लिख देता हूं, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व किसे कहते हैं, पूछे क्या बताओगे, तो जब लोहा हो गया किसी वस्तु को खींचता है, यही गुण चुंबकत्व कहलाता है। अब पूछे चुंबकत्व के बीच में, मान लो एक चुंबक हो गया, मान लो चुंबक हो गया इतना बड़ा, पूछे चुंबक के बीच में यहाँ पे क्या चुंबकत्व होता है, बताओ। किसी चुंबक के बीच में चुंबकत्व नहीं होता है, चुंबकत्व नहीं होता, किस चुंबक के बीच में चुंबकत्व नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे मैक्सिमम यहाँ पे होते हैं, मैक्सिमम उसके सिरों पे होते हैं, जहाँ पे चुंबकत्व ज्यादा होते हैं उसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकत्व जहाँ ज्यादा होता है उसको चुंबकत्व ध्रुव, उसे ध्रुव कहते हैं। पहला हो गया
पहले क्या बताएंगे, चुंबक क्या कहता है, चुंबक गुण है ना, लोहे लोहे से बनी वस्तु क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, यही गुण कहलाता है चुंबकत्व कहलाता है। कोई पूछे कि चुंबक के सिरों पे, ये सिरे हो गए, पहले ये चुंबक हो गया, ये सिरा हो गया, यहाँ पे चुंबकत्व गुण ज्यादा है, बीच में है शून्य, बीच में क्या होगा चुंबकत्व गुण शून्य होगा, किनारों पे ज्यादा होगा, किनारों क्या होगा ज्यादा। दूसरा गुण देखते हैं कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पे, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पे, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पे कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पे हमेशा दो दिशा है, हमेशा दो दिशा किसमें रुकेगा बेटा, उत्तर और दक्षिण। किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर हमेशा दो दिशा में ठहरता है। मान लो चुंबक हो गया, इस चुंबक को मैं बांध दूं, चुंबक है ये कृत्रिम चुंबक है, मनुष्य द्वारा बना गया चुंबक, इस चुंबक को मैं बांध के धागे से बांध के लटका दूं, फ्री यहाँ लिखा है स्वतंत्रता पूर्वक, इसका मतलब है कि किसी तरह मुड़ सके, लटका दूं, जब भी रुकेगा तो दो ही दिशा में रुकेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा, उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगा, ये भी इसका गुण ही है, क्या है उसका गुण ही है। तीसरा, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, पूरा ये ऐसे लिख सकते हैं कि चुंबक जोड़े या काटे या तोड़े हमेशा कितने ध्रुव रहेंगे, दो ध्रुव रहेंगे। बताया था जहां पे चुंबकत्व गुण सिरों पे ज्यादा होते हैं, एक ये ध्रुव हो गया, यहाँ पे चुंबकत्व गुण ज्यादा, यहाँ पे क्या हो गया ध्रुव, चुंबक कितने गुण ध्रुव होते हैं, सॉरी चुंबक ध्रुव कितने होते हैं, दो, दोनों सिरों पे ना ध्रुव, मुझे चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो। मान लो चुंबक ये है, इसमें कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव होंगे, एक इस सिरे की ओर एक इस सिरे की, जो उत्तर की ओर रहता है उसको उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की ओर रहता है उसको दक्षिणी ध्रुव। अब एक चुंबक एक ये है, इसमें भी कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव, यहाँ एक इधर उत्तर की ओर है उत्तर, एक दक्षिण की ओर रहेगा तो दक्षिण, दो ध्रुव, ध्रुव का नाम होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मान लो दो चुंबक ले लिए, इसको आपस में जोड़ दिए, अब इसके पास दो ध्रुव था, इसके पास दो ध्रुव था, टोटल कितने ध्रुव हो गए, चार हो गए ना, दो मिले चार नहीं, किस चुंबक के जोड़े यार बताया था, जोड़े कुछ भी नहीं, हमेशा ध्रुव कितने रहेंगे, दो, हमेशा ध्रुव कितने होते हैं, दो, जब एक ये ध्रुव हो गया, एक ये ध्रुव हो गया, दो ध्रुव हमेशा रहेंगे, एक ये और एक ये, दो ध्रुव। अब तुम्हारे अब सपोज करो एक चुंबक है, इसमें कितने ध्रुव हैं, दो ध्रुव हैं, एक ये ध्रुव और एक ये ध्रुव, मान लो तोड़ दिया, अलग कर दिया, अब इसमें कितने ध्रुव हो गए, एक एक इसमें नहीं, दो भी अभी भी जो तोड़ दिए हैं, इसमें कितने ध्रुव, दो ध्रुव, एक ये ध्रुव और एक ये। बताया था कि चुंबक कितने भी टुकड़े कर रहा है, कितने ध्रुव आएंगे, दो। ये सब गुण है इसके। चौथा गुण देखो, चौथा गुण देखो, तीन गुण हो गए, चौथा गुण देखो, चुंबक क्या करता है, समान ध्रुवों में चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण, क्या होता है, समान ध्रुवों में नहीं, समान ध्रुवों का प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण। कहने का मतलब है दो चुंबक हो जाए, मान लो ये उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव। अब अगर इन दोनों में पास ला रहे हैं तो ये भी नॉर्थ, मतलब ये भी उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव, दोनों उत्तरी ध्रुव है। जब
पास में लाएंगे तो दोनों समान ध्रुव की नहीं, जिसको सजातीय बोल सकते हैं। सजातीय मतलब समान, सजातीय मतलब समान, सजातीय ध्रुव। अब बता दोनों समान, एक दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकार से दूर ढकेले, क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर ढकेले। परंतु अगर इसको विजातीय ध्रुव मतलब विजातीय तो अलग अलग असमान ध्रुव बोले है ना, इसको बोलते हैं विजातीय ध्रुव। अब ये साउथ हो जाए, ये वाला क्या हो जाए नॉर्थ। अब दोनों अलग अलग है, अब ये एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा। अब एक दूसरे क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे, यही लिखा हूं मैं। चार अर्थ समझ में आया चुंबक के गुण, चुंबक के गुण चार अर्थ समझ में आया। अब अगला, अब एक बता रहा था मैं कि देखो एक तीसरा निकाल, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव। एक चुंबक मान लो इतना बड़ा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, मतलब इधर उत्तर वाला उधर दक्षिण वाला। अब इस चुंबक में तोड़ दो, बीच में से तोड़ दो। अब बताओ इसमें कितने ध्रुव आएंगे, अभी भी एक एक चुंबक हो गया, एक ही चुंबक, अभी भी इसमें दो ही ध्रुव रहेंगे, नॉर्थ तो ये साउथ, ये न साउथ तो ये नॉर्थ, अभी भी दो, एक ये चुंबक है, एक ये कि तोड़ दिया गया है। अगर इन दोनों को मिला दिया था तब भी दो ही ध्रुव होता है, तभी भी दो ही ध्रुव रहता है। एक ये कह रहा, तीसरा ये कह रहा था। चुंबक के गुण होगा, आगे बढ़ता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, देखो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। बोले कि चुंबक के मान लो चुंबक हो गया, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का परिभाषा किसे कहते हैं, किस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को ले जाने पे या कोई लोहे की वस्तु को लेके जाने पे वह एक प्रकार का बल का अनुभव करता है, वो कहलाता है चुंबक, वो क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। सिंपल कहने कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल, चुंबकीय बल का प्रभाव होता है, वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लिखेंगे किस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, लिखेंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां, किस चुंबक के चारों ओर जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव होता है, अनुभव होता है, कामा का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव होता है, जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव होता है, कामा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या एक और अपने से लिख सकते हो कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या बोलेंगे कि चुंबक के चारों ओर, चुंबक हो गए दो, मान लो दो चुंबक हो गया, एक चुंबक हो गया, इस चुंबक के चारों ओर क्षेत्र जिसके, देखो इसको लाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा नहीं कुछ, तो कहा जा रहा है इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक या एक लोहे की वस्तु को लाने पे उस चुंबक पे एक बल पड़ता है, उस वस्तु पे एक बल पड़ता है,
उसे कहते हैं, उस वहां तक के क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। किस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पे चुंबकीय बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किस चुंबक को लाने पे एक चुंबकीय बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या था? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबक, किसी चुंबक की तीव्रता बल को व्यक्त करता है। किस चुंबक की तीव्रता क्या व्यक्त करता है? बल को व्यक्त करता है उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार के एकांक प्रबलता के की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्य करता है। आगे था चुंबकीय बल। कोई पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो एक बल को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? बल को। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, मान लो चुंबक हो गया, ये एन लिखे मतलब ये उत्तरी ध्रुव है, इधर वाला क्या है? दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय बल रेखा क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करता है। चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या करता है? व्यक्त करता है। फिर से देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। कोई पूछे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, किसे कहते हैं, बोर्ड पेपर में क्या बताओगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक मतलब रियल में नहीं होते, हम लोग मानते हैं एक काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखा है जो उस स्थान पे जहां पे उस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। चुंबकीय दिशा को व्यक्त करता है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से निकलते हुए किधर जाती हैं? दक्षिण की ओर जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से निकलते किधर जाती है? दक्षिण की ओर जाती है। नॉर्थ से निकलते साउथ में जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किधर से निकलती है बताओ? उत्तर से निकलेंगी, किधर जाके मिलेंगी? दक्षिण को। उत्तर से निकलेंगे किधर जाके मिलेंगे बेटा? उत्तर से निकलेंगी दक्षिण में जाके मिलेंगे, याद रहना चाहिए। उत्तर से निकलेंगे दक्षिण जाके उत्तर से निकलने किधर जाके मिलेंगे बेटा? ये किसकी रेखा है? ये सब काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है। चुंबक अब ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन। ये किसकी दिशा है? यहाँ से ऐसा आ रही है, यहाँ से ऐसा आ रही है। किसकी दिशा है ये? चुंबकीय बल रेखा। किसकी दिशा है? चुंबकीय बल रेखा की। चुंबकीय बल रेखा कहां से निकलती है? किधर से? किस ध्रुव से? एंड मतलब उत्तर, हाँ नॉर्थ, उत्तर, वेरी गुड। यस मतलब दक्षिण, दक्षिण साउथ, वेरी गुड। चुंबकीय बल रेखा उत्तर से निकलती है, कहां जाके मिलती है? दक्षिण। कोई दिक्कत नहीं है। अब चुंबकीय बल रेखा के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बेटा इसको। अब आगे चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं वो समझे हैं, इसके गुण क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है।
चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देखो, इस गुण क्या है, निम्नलिखित गुण होते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण होते हैं, लिखेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित निम्न गुण होते हैं, निम्न गुण हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के कितने गुण हैं, निम्न गुण हैं। पहला बताया था ना कि मानो चुंबक हो गया ऐसे नॉर्थ, ये हो गया साउथ, कहां से निकलेगा बेटा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाके मिलेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाके मिलेगा। ऐसे नॉर्थ से निकलेगा साउथ में मिल जाता है। पहला बताया कि चुंबकीय बल रेखा है, पहला चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा है उत्तर से निकलती हैं, निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिण जाके में जाकर मिलती हैं। पहला पहला को क्या करते, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव जाके मिलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव जाके मिलती हैं। दक्षिणी लिखे क्या, उत्तरी ध्रुव कर जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिण ध्रुव जाकर मिलती है। चुंबक के गुण है, सॉरी चुंबकीय बल रेखा क्या है, गुण है। गुण बहुत सारे होते हैं, पूछ सकते हैं बोर्ड के पेपर में। तो पहला गुण लिखिए, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव जाके मिलती है। अब देखो दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। मान लो चुंबकीय बल रेखा कभी ऐसे में बनाया हूं, चुंबक नॉर्थ और साउथ कभी ऐसे बनाया हूं, ऐसे कभी इसे काट नहीं सकती, ऐसे गलत है ना। चुंबकीय बल रेखा है कभी इसे काट नहीं सकती है, क्योंकि अगर काट देंगे तो वहां की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो हो जाएगी, जो कि असंभव है। चुंबक चुंबकीय क्षेत्र दिशा केवल एक ही होते हैं, इसलिए चुंबकीय बल रेखा कभी इसे काट नहीं सकती। दूसरा, पहला क्या था, चुंबकीय बल रेखा है उत्तरी ध्रुव से निकलते कहां तक मिलती है, दक्षिणी में। दूसरा क्या था कि चुंबकीय बल रेखा है कभी इसे काट नहीं सकते, कटा तो दो हो जाएंगे, जाके दो चुंबकीय क्षेत्र दिशा व्यक्त करने लगे, जो कि असंभव है। तीसरा, तीसरा क्या रहा है, लिखा है चुंबक के ध्रुव के समीप, चुंबक के ध्रुव के समीप चुंबकीय बल रेखा संख्या ज्यादा, इससे दूर क्या होगा, बल रेखाएं पास पास होती हैं। देखो तीसरा गुण क्या है, चुंबकीय बल, चुंबक के ध्रुव के पास, चुंबक के ध्रुव के पास, चुंबक के ध्रुव के पास, चुंबक के ध्रुव के पास चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा, मतलब कहने मतलब ज्यादा मतलब पास पास होती हैं, तथा दूर जाने पे घटती है ना, संख्या क्या होता है इनका, घटती है। तीन गुण हो गया, ठीक है। चौथा गुण देखो क्या होता है कि चुंबक के बाहर, कोई पूछे कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा संख्या किधर होती है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से, बाकी चुंबक के अंदर बताओ, ऐसे जा रहा है ये फिर पुनः ऐसे आएगा ना, तो चुंबक के अंदर, इसके अंदर
चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। दक्षिण किधर होता है? उत्तर की ओर होता है। चुंबक के अंदर बेटा एक चीज ध्यान रखना, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा दिशा किधर होता है? चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। किधर? दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। चुंबक के अंदर से दिशा किधर? दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। अब अगला टॉपिक आता है बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। बल रेखाओं की दिशा किधर होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के नियम। ये भी इंपॉर्टेंट पेपर पूछता है। बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम। देखो दो नियम पढ़ेंगे, एक होता है दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दूसरा है दाएं हाथ का नियम। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम, दो नियम बताया है। एक है दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दो नियम है, एक है दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दूसरा पढ़ेंगे कि दाएं हाथ का नियम। दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार इस नियम में क्या दिया है, यदि हम दाएं हाथ में कि कौन सा हाथ में? दाएं हाथ में पेचकस जो होता है, पेचकस में दाएं हाथ में पेचकस को इस प्रकार पकड़ेंगे, जो ऐसे पेचकस होगा, ऐसे पेचकस पकड़ रहे हैं, जो अंगूठा होगा किसकी दिशा हो? धारा की बहने की दिशा हो। जिस दिशा में उसको कसने के लिए चारों उंगली घुमाएंगे, ऐसे घुमा रहा है, वो दिशा किसी कहलाएगी? चुंबकीय बल रेखा की दिशा कहलाएगी। ये होता है दूसरा नियम। क्या होता है इनका? दूसरा नियम इनका है कि दाएं हाथ का नियम। कौन सा है? दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम। पहला नियम क्या था? अगर चुंबकीय बल रेखा मान लो एक तार देते, तार है, इस तार देते, इस पूछे कि इस तार में एक तार लगा है, धारा बोल रहा है कि धारा इधर बह रहा है, इधर धारा बह रहा है, धारा आगे ऐसे बोला चुंबकीय बल रेखा दिशा ज्ञात करने के लिए। तो कैसे ज्ञात होगा? तो मतलब हम क्या करें कि देखो ये बता रहा हूं, दाएं हाथ का नियम, ये दाएं हाथ है। दाएं हाथ लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका बता रहे हैं। दाएं हाथ, यदि हम दाएं हाथ में तार को इस प्रकार पकड़े, जो अंगूठा हो, वो धारा की दिशा किधर हो? धारा की दिशा हो। धारा सही है, धारा इधर बह रही है। जो अंगूठा है किसकी दिशा में व्यक्त करे? धारा की दिशा को व्यक्त करे। तो चारों उंगलियां इधर मुड़ रही हैं ऐसे, वो किसकी दिशा दिखाएगा? चुंबकीय बल रेखा की दिशा बताएगा। इस बताया था ना कि तार में चुंबक उत्पन्न होगा, ठीक है। इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम है। पहला नियम है दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दूसरा क्या है? दाएं हाथ का नियम। पूछेगा चुंबकीय बल रेखा दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। कितने नियम है? दो नियम। एक है दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दूसरा है दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम क्या है कि अगर हम अपने दाएं हाथ से जिस तार को ज्ञात करना, मतलब इस तार को ज्ञात करना बताया, मतलब अब देखो धारा किधर बह रहा है? नीचे बह रहा है। अब इस दाएं हाथ में हम इस प्रकार पकड़े जो अंगूठा हो, किसकी दिशा व्यक्त करे? बताए किसकी दिशा को व्यक्त करे? धारा की दिशा को। ऐसे करेंगे गलत ना, धारा तो ऊपर बहेगा, ऐसे पकड़ेंगे ना, धारा ऐसे पकड़ रहे हैं क्योंकि तार में धारा नीचे बह रहा था, ऐसे पकड़ रहे हैं। तो अंगूठा किसको व्यक्त करे? धारा की दिशा को व्यक्त करे। तो जो चारों उंगली बच गई ना, ऐसे मुड़ रही है ना, ऐसे मुड़ रहा है, ये किसकी दिशा दिखा रहा है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त कर रहा है। कोई पूछेगा मतलब पेपर में कि
चुंबकीय बल रेखा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? दो नियम है। एक है दक्षिणावर्ती पेच का नियम, पहला नियम था कि दक्षिणावर्ती पेच का नियम, अपने आप दाएं हाथ में पेचकस इस प्रकार पकड़े, जो पेचकस से मुंह होता है, मान लो इसे पेचकस से मुंह है इसे, ये किसकी दिशा है? धारा दिशा है। जिस दिशा में कसते हैं हाथ को, पेचकस कसने के लिए हाथ घुमा रहे हैं, वो दिशा कहलाती है चुंबक ये बल रेखाओं की दिशा। दूसरा नियम सिंपल है, दाएं हाथ का नियम, इसको लिख लोगे। कहते हैं किसी तार में तार को इस प्रकार पकड़े कि जो तार की दिशा अंगूठे की दिशा को व्यक्त करे। जो अंगूठा होगा किसको व्यक्त करे? चुंबकीय बल, सॉरी, धारा की दिशा को व्यक्त करे। तो जिस दिशा में अंगुलियां चार मुड़ रही हैं वो दिशा कहलाता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहलाता है। आराम से याद कर, यहाँ से विकल्प क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी पूछ सकता है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? दो नियम। कौन सा नियम? एक दक्षिणावर्ती पेच का नियम और दूसरा दाएं हाथ का नियम। एक पेचकस वाला इसे, दोनों में हाथ घूम रहा है उंगली, एक ऐसे पेचकस कसने का कसते हैं ना, देखो ये जो पेचकस होगा मान लो ये इसको लेके इस वाले से कस रहे हैं, ये किसकी दिशा आ गया? ये हो गया धारा दिशा, कसने के ऐसे घूम रहा है ना, ये किसकी दिशा हो गया? चुंबकीय बल रेखा की दिशा हो गया। अब मान लो कि अब एक वो हो गया, एक दाएं हाथ का नियम जो बताया तार पकड़ के। आगे आता है टॉपिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये एक होगा धारावाहिक कुंडली द्वारा चुंबकीय क्षेत्र। दो, उसका पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा फ्यूज पढ़ेंगे, फ्यूज पर हम देखेंगे फ्यूज क्या होता है जो इंपॉर्टेंट है, फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देखा जाएगा। तो पूछा गया क्वेश्चन उसके लिए बता रहा हूँ। ये तो इंपॉर्टेंट है कि सीधे धारावाहिक चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये एक है कि धारावाहिक कोण द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इस पर अगला टॉपिक आता है, इसको आगे टॉपिक आता है तब है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो हम चैप्टर था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, सबसे पहले इसकी खोज ऑस्टेड ने किया। किसने किया था? ऑस्टेड ने किया था, यानी ऑस्टेड दिया जाता है। तो क्या क्या तो उन्होंने बताया था कि जब किसी परिपथ में, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। इस परिपथ में, परिपथ चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। ये सब प्रयोग किसने किया था? ऑस्टेड। ऑस्टेड दिया था, ऑस्टेड दिया होता है। किसने किया था? कैसे प्रयोग होता है ये भी देखो। इस पूरे चैप्टर यही था कि लिखा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। जब किसी परिपथ में, जैसे तार हो गया, इस तार को ले लें, अब ये परिपथ निकल आएगा, इसको लाके मैं इसको सेल से जोड़ दूंगा, इस सेल में जोड़ दूंगा, अब इस धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब क्या कहेंगे? परिपथ। जैसे ही इस तार में, इस परिपथ धारा प्रवाहित होगा, इस तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यही प्रभाव कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। सबसे पहले ऑस्टेड ने इसका प्रयोग किया था। कैसे प्रयोग किया था? देखो, तीन उन्होंने कुंडली लिए थे। कौन सी कुंडली लिए थे? तीन कुंडली लिए थे उन्होंने। तीन कुंडली लिए थे। मैंने यहाँ पे लगा दिया गया, बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं। ठीक है, अब धारा प्रवाहित होगा इसमें चारों ओर। एक उसका नाम लेते हैं ए कुंडली, एक बगल बी रहती है, इसके बगल में एक वो रहता है, इसको क्या बोलते हैं? मान लो यहाँ पर रख देते हैं
एक और 3 नंबर बना रहे हैं, सिंपल सा बना रहे हैं पेपर किताब में तौर करते हैं। अब धारा की दिशा बदल देते हैं, क्या धारा की दिशा बदल देते हैं। इसके बगल में एक कंपास सुई रहते हैं, कंपास सुई। यहाँ पे कंपास सुई रहते हैं। देखो ये प्रयोग था अक्षर। देखो इन्होंने क्या प्रयोग किया था, देखो ये था इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, इस परिपथ धारा प्रवाहित होगा, कुंडली देखो ऑन नहीं है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। इन्होंने पहले परिपथ क्या देखा, कुंडली को ऑफ रखा, खुली रखी कुंडली क्या है, खुला कुंडली है। अब कुंजी है, सॉरी कुंजी है बेटा, कुंजी खुली है। ये क्या है, कंपास, कंपास सुई है जिसकी तरह हम ज्ञात करते हैं। अब बताओ कंपास सुई है, अब बताओ जो कुंजी है ऑन ऑफ है, मतलब हिंदी में खुली कुंजी है। अब बताओ धारा प्रवाहित नहीं होगा, जब धारा प्रवाहित नहीं होगा तो कंपास सुई विक्षेपित नहीं होगा। कंपास सुई क्या होता है, जब भी मतलब इस तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जब इस पास से कंपास सुई को लाएंगे तो जो कंपास सुई हिले विक्षेपित होगा, क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। हाँ मतलब इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र है। बाकी देखो जब इसमें धारा बह ही नहीं रहा है, इस तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये कंपास सुई नहीं मिली। दूसरा परिपथ लिया उन्होंने, अब क्या किया देखो इसमें कुंजी को बंद किया है, कुंजी बंद किया मतलब कुंजी ऑफ है, स्विच ऑफ है। अब चारों ओर क्या धारा प्रवाहित होगा, जब धारा प्रवाहित होगा तो कंपास सुई विक्षेपित हो गया, पहले था ऊपर, अब क्या होगा, तो विक्षेपित हो गया है। अब तीसरा परिपथ क्या लिया, तीसरा प्रयोग देखा इन्होंने कि अब देखो तीसरा प्रयोग क्या किया उन्होंने कि धारा की दिशा को उलट दिया कि नहीं, धारा की दिशा जो चेंज कर दी, पहले धारा ऐसे बह रही थी सब में, अब धारा की दिशा उल्टा कर दिया उन्होंने, ऐसे कर दिया। अब पता क्या होगा कि जो कंपास सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो रहा है, पहले इधर विक्षेपित हो रहा था, जब धारा की दिशा बदल दिया तो क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में विक्षेपित हो रहा है। इससे ये पता चला कि अगर किसी परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। अगर किसी परिपथ धारा अगर प्रवाहित होगा तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, उस परिपथ चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये सबसे पहले बताया था किसने, ऑस्टेन ने प्रयोग करके बताया था। इसी का पे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक कुंडली द्वारा पूछेगा, कुंडली या नलिका का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये टॉपिक आसान है, आगे पढ़ेंगे कल। ये ऑस्ट्रेलिया प्रयोग समझ में आया है, उन्होंने लिखेंगे कैसे कि उन्होंने 3 प्रयोग किए थे। पहले में परिपथ में कुंजी को खुला रखा था, दूसरे में कुंजी को बंद, तीसरे की धारा क्या किया था, बदल दिए थे। तो पहले में धारा प्रवाहित नहीं होगा, जब धारा प्रवाहित नहीं हुआ तो कंपास सुई विक्षेपित नहीं होगा, अब जहाँ था वहीं खड़ी रही। दूसरे परिपथ कुंजी था बंद था, इसमें धारा प्रवाहित हुआ, जो कंपास सुई था वो विपरीत, सॉरी कंपास सुई विक्षेपित हो गया, क्या हो गया, विक्षेपित मतलब अपनी दिशा से हिल गया। देखो ऐसे पहले था, अब इधर हो गया है। तीसरा क्या था कि तीसरे में धारा दिशा को बदल दिया गया था, जो कंपास सुई विक्षेपित हुई परंतु विपरीत दिशा में, पहले विक्षेपित इधर हुआ था, पहले ऐसे था, चौथे विक्षेपित ऐसे हुआ है। फिर देखो अब इधर विक्षेपित नहीं हुआ, विपरीत दिशा में इधर उल्टा, मतलब बोले तो विपरीत दिशा में क्या हुआ है, विक्षेपित हुआ है। इससे ये पता चला कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तो उस परिपथ में क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यही प्रभाव कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ऑस्टेन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। आगे एक आध टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कल खत्म होगा, स्विच आगे कल पढ़ाएंगे।